हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि रैम क्या है। रैम क्या है और कितने प्रकार की होती है। व्हाट इज रैम? ये तो हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर और मोबाइल के हैंग होने का सबसे बड़ा कारण उसकी रैम का कम होना है। यानी किसी डिवाइस की बेटर परफॉर्मेंस के लिए उसकी रैम, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं, का स्पेस ज़्यादा होना चाहिए। आजकल मार्केट में अधिक रैम वाले मोबाइल फ़ोन की रिक्वायरमेंट होने लगी है। लेकिन क्या आप जानते हैं रैम क्या होती है? इसका मोबाइल और कंप्यूटर में क्या काम होता है? ये रोम, जिसको रीड ओनली मेमोरी से क्यों अलग है? आमतौर पर रैम कंप्यूटर मेमोरी का ही एक पार्ट होती है। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं, किसी भी कंप्यूटर डिवाइस में मेमोरी दो तरह की होती है। पहला प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ रैम एक प्राथमिक स्टोरेज है, जबकि हार्ड डिस्क एक द्वितीय मेमोरी है। तो आइए अब रैम क्या है इस बारे में विस्तार से जानें। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं रैम क्या है। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसी को कंप्यूटर की मेन मेमोरी भी कहा जाता है। ये एक टेम्परेरी स्टोरेज होती है, यानी डिवाइस के ऑफ होते ही इसमें स्टोर डेटा अपने आप रिमूव हो जाता है। इसके बाद उस डेटा को वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए रैम को वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। ये एक सेमीकंडक्टर और फ्लिप फ्लॉप से मिलकर मेमोरी बनी है। चलिए आपको उदाहरण से समझाती हूँ। उदाहरण से समझिए। अगर आप अपने मोबाइल की इंटरनल मेमोरी में स्टोर किसी फाइल को ओपन करेंगे, तो वो फाइल जिस मेमोरी के ऊपर रन करती है वो रैम है। इसलिए जब हम अपने डिवाइस में एक साथ कई ऐप्स को चलाते हैं, तो रैम में लोड बढ़ने के कारण हमारी डिवाइस स्लो हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब जानते हैं रैम कितनी प्रकार की होती है। तो दोस्तों, रैम दो प्रकार की होती है। दोस्तों, वैसे तो रैम के प्रकार कई होते हैं, परंतु रैम मुख्यतः दो प्रकार की मानी जाती है। पहला स्प्रैम स्टैटिक रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा डायनेमिक रैम, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जाना जाता है। पहले हम जानते हैं एस रैम क्या है। एस रैम का पूरा नाम स्टैटिक रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि ये मेमोरी रैम का ही है एक प्रकार है। एस रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। ये मेमोरी डेटा स्टोर करने के लिए लैचिंग सर्किटरी फ्लिप फ्लॉप तकनीक का उपयोग करती है। एस रैम डी रैम से तेज एवं महंगी होती है। एस रैम का ज़्यादातर उपयोग मशीन, खिलौने आदि में मेमोरी के रूप में किया जाता है। एस रैम कंप्यूटर में इसका उपयोग सीपीयू के कैश के लिए किया जाता है। एस रैम की पहचान, ये बार बार रेफ्रेश नहीं होती, ये बहुत तेज होती है। डी रैम से महंगी होती है, बंद करने पर बिजली की खपत कम करती है, लेकिन चालू होने पर बिजली मीन्स की पावर की खपत बहुत करती है। इस रैम का डी रैम जितना विकास नहीं हुआ एवं ये अपने तक ही सीमित रह गई है। इसका उपयोग होता है, लेकिन इसकी डी रैम की तरह एक मुख्य पहचान नहीं बन पाई और इसका विकास रुक गया। लेकिन एस रैम का कंप्यूटर में अहम हिस्सा है, क्योंकि इसे कैश मेमोरी के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये थी एस रैम की बात। अब चलिए डी रैम। डी रैम क्या है? डी रैम का पूरा नाम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ये भी रैम का ही एक प्रकार है। ये भी वोलेटाइल मेमोरी है। इसमें डेटा मेमोरी सेल के अंदर स्टोर होता है। ये सेल MOS तकनीक पर आधारित एक छोटे कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर के जोड़ से बनता है। डी रैम एक बड़ी एक की तरह होता है, जिसमें अरबों मेमोरी सेल रहते हैं। इसका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में बहुत उपयोग होता है। ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी मानी जाती है।
चलिए अब जानते हैं डी रैम की पहचान। पहला, ये बार बार रेफ्रेश होती है। एस रैम के मुकाबले धीमी होती है। एस रैम से सस्ती होती है, बिजली की खपत कम करती है और लास्ट एस रैम के मुकाबले कम चलती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप जान गए होंगे कि रैम क्या है एंड रैम के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों, अगर आपको कुछ जानना है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।